हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार फ्रीक विद जी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्पोर्टी हैचबैक स्टाइलिश कार जो है टोयोटा गैलेंजा एस। Void. मिक्स सेगमेंट कार है जो 8,50,000 के बजट के अंदर आ जाती है। अगर आपका 8,50,000 रुपये का बजट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं हम इसके फ्रंट फेशिया के लिए। इसकी विड्थ है 1745 mm। और अब इसके हम लुक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्रोम ग्रिल दी हुई है, टोयोटा का बैजिंग दिया हुआ है, वो भी क्रोम में है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो यहाँ भी हमको फॉग लैम्प का आउटिंग हमको क्रोम दी हुई है। फॉग लैम्प हमें एस मॉडल में नहीं मिलते हैं। अब आते हैं हम इसकी हेडलाइट की तरफ, जिसमें हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है हाई बीम लो बीम पे, और इंडिकेटर मिलता है हेलोजन बल्ब विद रिफ्लेक्टर, जो मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा, हाई बीम और लो बीम। ये कुछ इस तरीके से हमको हाई बीम लो बीम मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प पे। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे आके तो इसमें हमको यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है। एक हमें यहाँ पे स्विचिंग के लिए कैप मिलता है। बाकी ओवरऑल जो लुक है इसका बहुत प्रीमियम लगता है फ्रंट। अब करेंगे इसकी हम साइड प्रोफाइल की बात। तो साइड प्रोफाइल में आते हैं तो हमको इसका ORVM मिलता है विद इंडिकेटर, जो कि ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसकी टायर प्रोफाइल की, जो 185/65 R15 मिलता है, 15 इंचीज का स्टील रिम। और इसमें हम देखते हैं तो हमको आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें जो हमें 3390 mm मिलता है, और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें जो हमें 170 mm मिलता है। अब बात करते हैं हम इसकी बैक प्रोफाइल की। तो बैक प्रोफाइल में देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है इसका टेल लैम्प, जो सी डिज़ाइन में है, बहुत प्रीमियम लगता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो हमें यहाँ इसके सीरीज़ मिलती है एस। उसके बाद टोयोटा का लोगो मिलता है, यहाँ पे गैलेंजा की ब्रांडिंग मिलती है हमें यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं हमको। यहाँ कुछ रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद हमें इसमें कैमरा नहीं मिलता, ये आफ्टर मार्केट कैमरा लगवाया हुआ है। एस मॉडल में कैमरा नहीं आता। यहाँ पे हमको वाइपर नहीं मिलता, डिफोगर मिलता है। यहाँ देखते हैं तो इसका बहुत प्रीमियम हमको स्पॉइलर मिलता है। यहाँ पे हमको ब्रेक लाइट दी हुई है, उसके ऊपर एंटीना दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके बूट स्पेस की, जो हमें 318 लीटर का मिलता है, जो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। इसमें हमें पार्शियल ट्रे भी मिलती है। अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा स्पेस है इसके बूट में। यहाँ हमें साइड में कोई हुक नहीं मिलता, कोई लैंप नहीं मिलता इस मॉडल में। यहाँ हम नीचे देखते हैं कुछ इस तरीके से इसकी स्टेपनी रखी हुई है कंपनी ने। बाकी टूल किट और सब चीज़ यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हम
इसको बंद करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर कुछ इस तरीके से है, ब्लैक और बेज की कॉम्बिनेशन है पूरे इंटीरियर में, बहुत प्रीमियम लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं हार्ड प्लास्टिक है, उसके बाद यहाँ सॉफ्ट टच, यहाँ सॉफ्ट टच। यहाँ पे हम देखते हैं तो चारों पावर विंडो हैं, लॉक, अनलॉक, विंडो लॉक, ORBM ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर ORBM लेफ्ट एंड राइट एडजस्टेबल मिलता है हमको। उसके बाद हम नीचे देखते हैं इसी में तो हमको बोतल होल्डर मिलता है यहाँ पे हमको एक स्पीकर मिलता है। उसके बाद हम अंदर आते हैं तो इसका बहुत प्रीमियम पियानो फिनिश यहाँ पे दिया हुआ है AC वेंट्स के ऊपर। नीचे हम देखते हैं तो बेज फिनिश है। ये इसके अंदर ऑटो स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है। आप किसी भी रेड लाइट पे अगर खड़े होते हैं थोड़ी देर 10 सेकंड बाद गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा आप इसका क्लच प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। इस गाड़ी में मुझे ये फंक्शन बहुत अच्छा लगा। फिर हम यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ हमको पेट्रोल के लिए कैप ओपन करने के लिए है, ये बोनट ओपन करने के लिए है। उसके बाद हम आते हैं इसके स्टीयरिंग पे। अब हम बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इसका, जो कि हार्ड प्लास्टिक है। और उसके बाद इसमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिलते हैं वॉल्यूम अप डाउन के लिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ोन माउंट मिलता है इसके फ़ोन के लिए, कॉलिंग के लिए। ये जो इसका स्टीयरिंग है ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके बाद हम इसकी MID की बात करते। चलिए अब हम लगाते हैं इसकी चाबी। चाबी इसकी वैसी नॉर्मल चाबी दी हुई है जैसे हमें सब मारुति की गाड़ियों में मिलती है, और टोयोटा ने भी उसी चाबी को कंटिन्यू किया है। अब उसके बाद जब हम इसमें चाबी लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटल क्रिस्टल ऑन होता है। यहाँ पे हमें MID दी हुई है जो बहुत प्रीमियम लगती है। इस तरीके से इसमें एवरेज बताती है, रेंज बताती है, ऊपर टाइम भी दे रही है। और यहाँ पे हमको जो इसका स्पीड का मीटर है वो हमें एनालॉग दिया हुआ है, RPM भी हमें एनालॉग दिया हुआ है। अब हम इधर देखते हैं तो इसका 7 इंच का हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमें अपनी गाड़ी का एवरेज, किलोमीटर, रेंज सब पता चल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है, ये कुछ इस तरीके से था। फिर नीचे हमें AC वेंट्स मिलते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये भी हमको बहुत पियानो फिनिश मिलता है। यहाँ पे हमें एयर बैग की प्लेसमेंट दी है, एक एयर बैग हमें यहाँ भी मिलता है स्टीयरिंग में। इधर देखते हैं तो हमको बहुत अच्छी खासी स्पेस का ग्लव बॉक्स भी मिलता है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो हमें 5 स्पीड गियर मिलते हैं। उसके बाद इसकी सीट की कुशनिंग भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। टोयोटा तो इस बात से जाना ही जाता है। और ये भी कुछ ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन में टोयोटा ने दिया है। कुछ इस तरीके से देखते हैं ऊपर तो हमें यहाँ रीडिंग लैंप मिलते हैं। उसके बाद हम इधर देखते हैं तो हमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता। फिर हम पैसेंजर साइड देखते हैं तो हमें वैनिटी मिरर मिलता है। फिर हम अब बात करेंगे इसकी बैक सीट की। अब बात करते हैं हम इसकी बैक रो की। तो उसमें भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें डोर दिखता है जिसमें फाइबर फिनिश दी हुई है। नीचे हमको कुछ सॉफ्ट टच दिया हुआ है, यहाँ भी सॉफ्ट टच दिया हुआ है। पावर विंडो, स्पीकर, लॉक, अनलॉक। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर हमें अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल रहा है। मेरी हाइट 5.6 है जिसमें हमें बहुत अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है। स्पेस भी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। आगे मुझसे ज़्यादा हाइट वाले के हिसाब से ये सीट एडजस्ट है। इसकी हाइट 5.8 है। हेड रूम भी हमें अच्छा मिल रहा है। यहाँ ग्रैब हैंडल मिल रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे हमें कुछ स्पेस मिल रही है रखने के लिए। ये हमें 12 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है। हमें यहाँ पीछे भी रीडिंग लैम्प मिलता है जो हैलोजन है। अब बात करते हैं हम इसकी सिटिंग पोस्चर के लिए। तो इसमें बहुत अच्छा हमको हेडरेस्ट मिल रहा है, हालांकि हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं तो हमें लेग रूम,
थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और 3 पैसेंजर के हिसाब से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है लॉन्ग रूट पे। तो अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। कुछ इस तरीके से है इसका इंजन। यहाँ से हम इसको लगाते हैं स्टैंड। अब बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें हमको मिलता है 1.2 लीटर का इंजन के सीरीज 4 सिलेंडर इंजन है। पावर है इसकी 88 bhp और 113 Nm टॉर्क। इसके बोनेट पे हमको यहाँ कवर दिया हुआ है। उसके बाद हम ये कवर इसलिए होता है क्योंकि इंजन साइलेंट रहे, और ये पहले से ही बहुत साइलेंट इंजन है, रिफाइन इंजन है। उसके बाद हम इसको नीचे देखते हैं तो हमको नीचे इंजन प्रोटेक्ट कवर भी दिया हुआ है, जिससे हमारी गाड़ी के अंदर धूल, मिट्टी, कीचड़ कुछ ना आ सके। पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड करने के बाद मेरा परसेप्शन ये है, अगर आपका 8,50,000 रुपये का बजट है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, अपनी पहली चॉइस रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।